आज की इस क्लास में सबसे पहले हम 20 प्रश्न हिंदी के, फिर 10 संस्कृत, फिर 10 विज्ञान के क्वेश्चंस को करेंगे। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको आसान लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही प्रश्न आसान होंगे। हर पेपर में कुछ प्रश्न आसान, कुछ कठिन रहते हैं। कठिन वही है जो आपको नहीं आता, आसान वही है जो आपको आता है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है संप्रदान की विभक्ति क्या होगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान जब आता है तो आप कहते हैं संप्रदान के लिए, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। दूसरा प्रश्न, आलसी, अलसी, आलस या फिर आलसीपन। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर होगा यहां पर आलसी, आलस्य का आलसी हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6, 4, 3 या फिर 2। बहुत बहुत स्वागत है सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उत्तर होगा 6 प्रकार का होता है सर्वनाम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है। तक, प्रत्येक, सीख या फिर दैनिक। दैनिक में आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है, डी विकल्प सही होगा। इसमें इनमें से कौन सा एक प्रत्यय नहीं है। ता, इन, ई, अनु। प्रत्यय पूछ रहा है, नहीं है, प्रत्यय नहीं है तो उपसर्ग होगा। अनु जो है ये प्रत्यय नहीं है, यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्याचार में उपसर्ग कौन सा होगा। अति उपसर्ग होगा। उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के पहले लगते हैं। क्षीण का तत्भव रूप क्या होगा। प्रश्न संख्या 7। क्षीण। क्वेश्चन नंबर 8, कर्म का तद्भव रूप क्या होगा। कमाऊ, क्रम, काम, कमान, कमीना। क्लासेस का जो टाइम है वो ऊपर चल रहा है, यहां पर जरा देखिएगा जो लोग नए जुड़ रहे हैं, यहां पर क्लासेस का टाइम दर्शाया जा रहा है। काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, करुण का विलोम शब्द क्या होगा। करुण का विलोम शब्द क्या होगा। बताइए। कृतार्थ, कृतज्ञ, कुपित, निष्ठुर। सही जवाब होगा यहां पर करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। विचलित का विलोम बताइए। दृढ़ दिया नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में दृढ़ नहीं दिया है तो अविचलित लगाएंगे, अगर दृढ़ दिया होता तो हम दृढ़ लगाते। प्रश्न संख्या 11, आम्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, उत्तर हो जाएगा यहां पर सफरी जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं है। सफरी जो ये वाला होता है, सफरी ये वाला सा जो होता है ये मछली का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब होगा अग्रज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई या पहले से जन्म हुआ। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपने पढ़ लिया है 2-4 मिनट, थोड़ा और देख लीजिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 में आपका उत्तर हो जाएगा अजेय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, संध्या और रात्रि के बीच का समय। संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहेंगे।
ऑप्शन नंबर डी गोधूल कहेंगे, क्योंकि इस समय गायें जो हैं चर करके वापस अपने घरों को जाती हैं, गोधूल। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक हिंदी नाटक है, 1875 में ये आया था। इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन या चित्रण किया हुआ है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिंदी में 20 में किसी का कम नहीं होना चाहिए, 19 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको कवर करना है मैथ में और जीके जीएस में, साइंस में, वहां पर गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। दिक प्लस अंबर दिगंबर हो जाएगा व्यंजन संधि। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर होगा यहां पर ब्रह्मा प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। संधि का नाम बताइए कमेंट करके। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 5 भेद हैं स्वर संधि के, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिखेगा, किस शब्द में गुण संधि है? प्रश्न संख्या 20 भारतेंदु में। चलिए संस्कृत के 10 प्रश्नों को कवर करते हैं। 20 में क्या स्कोर रहा, ईमानदारी से कमेंट करिए। हिंदी में बहुत बढ़िया, दीर्घ, ब्रह्मास्त्र में दीर्घ है, सही है। पहला प्रश्न यहां पर संस्कृत से, संधि पद का विलोम क्या होगा? जोड़, विग्रह, योग्यता, अपशब्द। संधि का हो जाएगा विग्रह, अर्थात 21 के लिए यहां पर बी ऑप्शन। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। परश्वः, अव्यय का क्या अर्थ होगा? परश्वः कहते नहीं हम लोग, परसों, तो अब परश्वः का मतलब परसों होता है। जगदीश्वर में कौन सी संधि है? जशत्व संधि। जैसे आपका जगदीश्वर हो गया, इसके अलावा कुछ और उदाहरण होते हैं, जैसे आपका दिगंबर हो गया, वाकीसा हो गया। हिंदी में इसी प्रश्न में आपसे ये नहीं कहेगा, हिंदी में ज्यादातर आपको मिलेगा स्वर, व्यंजन, विसर्ग, बट यहाँ पर संस्कृत में जब आप पढ़ते हैं तो जसत्व संधि आ जाती है दिगंबर में, वाकीस में। ये कुछ उदाहरण है, आप इनको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तत् शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप होगा? ट्वेंटी 24 में उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में तव हो जाएगा। स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन में तव हो जाएगा। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम पंक्ति, ये कहां से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। कुंभकार पद में कौन सा समास है? नॉर्मली तो आप लगा देते हैं तत्पुरुष समास, लेकिन यहां पर तत्पुरुष के भी कई प्रकार होते हैं। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए उपपद तत्पुरुष है। स्तुत स्तुत पद में कौन सा प्रत्यय है?
क्यप, क्यप प्रत्यय है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 28, शाह का उच्चारण स्थान क्या होगा? इचो शनायाम तालु। क्वेश्चन नंबर 29, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से संबंधित विभक्ति कौन सी है? तृतीया, तृतीया विभक्ति होगी यहां पर, लक्षणे दिया हुआ है। पैराग्राफ से एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, देखिएगा, पूछ रहा है अस्मिन् गद्य खंडे कस्य महिमा वर्णिता, ये प्रश्न है। किसका वर्णन किया गया है? सत्यस्य महिमा जगति, तो सत्य का वर्णन किया गया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ये तभी आप हल कर पाएंगे जब आपको सूत्रों का ज्ञान होगा, शब्द रूप धातु रूप का आपको ज्ञान होगा। जैसे ये उच्चारण स्थान है तो इसमें भी सूत्रों का खेल है। अकु विसर्जनिया नाम कंठा, चुषणायाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, उपदमानियाम ओष्ठोज, तो ये आपको जब तक सूत्र नहीं पता होंगे नहीं आप हल कर पाएंगे। इसके लिए आपकी संस्कृत की 1 बजे डेली क्लास चलती है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, उसमें समास, संधि, उच्चारण स्थान, सब कुछ आपको, माहेश्वर सूत्र, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उन क्लासेस में आप आइए और नोट्स को अपने बनाइए। क्वेश्चन नंबर आगे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर विज्ञान के 10 प्रश्नों को। श्यानता के बारे में क्या असत्य है? श्यानता जो गुण होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। श्यानता होता क्या है? पदार्थ का ये गुण होता है, ठीक है, तरल पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण वो किसी बाहरी, कोई बाहरी उस पर अगर प्रतिबल लगे उसके कारण वो अपनी आकृति का यानी विकृत का विरोध करता है। साधारण शब्दों में एक है कि जो तरल पदार्थ होता है या जो गाढ़ापन होता है उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता को ही हम श्यानता कहते हैं। और यहां पर गलत कथन पूछा जा रहा है 31वें प्रश्न में। यहां पे इन्होंने ये कहा है कि गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती, ये बात सत्य है। फिर कहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये भी बात सत्य है। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। गैसों की श्यानता आगे लिखा ही नहीं, इसमें छूट तो नहीं गया कुछ टाइप होने से? हाँ देखिए, यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि यहां पर गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, असत्य कथन पूछा जा रहा है। और यहां पर एक ऑप्शन जो है वो आपका मिस है, यहां पर आप कर लीजिएगा बढ़ती है। अब ये बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहां पर ये कह रहा है कि दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये बात गलत कही गई है श्यानता के बारे में, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? क्वेश्चन नंबर 32, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना। क्वेश्चन नंबर 33 दिखेगा, संवहनी बंडल में अनुपस्थित होते हैं। कौन अनुपस्थित होते हैं?
ब्रायोफाइटा नहीं होते हैं संवहनी बंडल में। संवहनी बंडल होता क्या है? तो संवहनी बंडल जो है, ये जो पौधों के टाइप होते हैं इसमें संवहनी जो पौधे होते हैं, ठीक है, संवहनी पौधे का अगर आपने नाम सुना है, उसी में परिवहन प्रणाली का एक हिस्सा होते हैं। परिवहन तो तने में होता है, जाइलम और फ्लोएम, इनका नाम आपने सुना होगा। जाइलम और फ्लोएम ये दो ऊतक हैं जो कि संवहनी बंडल में मौजूद होते हैं, लेकिन संवहनी बंडल में ब्रायोफाइटा या ब्रोयोफाइटा जो है ये नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। रसायन शास्त्र में साबुन डैश का लवण है? साबुन किसका लवण है? क्वेश्चन नंबर 34। कठिन है प्रश्न की नहीं? वसा एसिड, साबुन में वसा एसिड पाया जाता है। अगला, डैश बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रेणी से विस्थापित रहती है। बंद बलों की जोड़ी है, युगल बलों की जोड़ी है, जोड़ी बलों की एक जोड़ी है, या फिर दोनों की? प्रश्न संख्या 35। युगल, युगल बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में तो बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में निर्देशित तथा सीधी दूरी में विस्थापित होती है। तो युगल बलों की जोड़ी, युगल मतलब क्या होता है? कपल में जोड़ी का मतलब ही होगा युगल। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी यानी सार्स का कारण बनता है? सार्स जो रोग होता है इसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपका वायरस जनित है। 37वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है? लाइपेज एंजाइम कौन उत्पन्न करता है? सही जवाब होगा 37वें प्रश्न के लिए, यह कार्य अग्न्याशय का है। अग्न्याशय का कार्य ही होता है लाइपेज एंजाइम का श्रावण करना। एक डैश एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। प्रकृत, मेरुदंड, पुष्प, अक्ष, भगदड़। भगदड़, इसको हम भगदड़ कहते हैं। SCAPE, स्कैप। एक लंबा इंटरनोड होता है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको हम गेटवे भी कहते हैं, निकास होता है ना ये, इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39, वायरस को। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है? प्रश्न संख्या 40 में आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा योगदान। अब आपके 10 प्रश्न रहेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के। चलिए,
पहला प्रश्न आप सबके सामने यहां पर पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों या सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो पाल वंश में नाम आता है गोपाल का भी। खैर, इस प्रश्न का आंसर धर्मपाल ही होगा। अब धर्मपाल के बारे में आप पढ़िएगा कौन थे। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि पाल वंश में अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं। वैसे तो गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए बताइए, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? 43। 43 में आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। भारत का ग्रीनविच। अगला, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? हाँ, पाल वंश के संस्थापक गोपाल जी ही हैं, लेकिन यहां पर जो प्रश्न था उसका उत्तर धर्मपाल होगा। अब क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल ही हैं। प्रश्न संख्या 24, भारत तथा इंडिया। 44 सॉरी, पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया जाता है। तो यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? उत्तर होगा 10वीं अनुसूची। दा से दल बदल, दा से 10वीं। क्वेश्चन नंबर 47, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पाया जाता है? सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण? क्वेश्चन नंबर 49, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है और 1983 में इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है, गर्त है, पदस्थली है, सम प्राय भूमि है।
पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। ये अग्र गंभीर कहा जाता है। इसमें जो है मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है और इसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1100 मीटर पर मिलती है। इसको एक अग्र गंभीर के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न। पहला प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? डबल आंसर मिलेंगे आपको इस किताब में, मतलब अलग अलग आंसर। रटकर तो नहीं होगा, प्रयोगशाला भी नहीं होगा। इन दो में से बेस्ट क्या है? तो सृजनात्मक क्रियाकलाप, कुछ नया करके सीखें बच्चे क्रिएटिविटी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सी विधि शिक्षण की प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने का लाभ है? ये क्या है? कौन सी विधि शिक्षण की प्रयोगशाला विधि? क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार हम। कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने का लाभ क्या है। इसको हटाइए, आप इतना सोचिए, इतना पढ़िए, अब बताइए किस पर आधारित है ये? तो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला में आप करके ही सीखते हैं। कमेंट में आप लोग तरह तरह के सिंबल पता नहीं क्यों बनाते हैं, हाईलाइट होने के लिए। प्रारंभिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में आते हैं? सही जवाब होगा 53 के लिए पूर्व परिचालन। देखिए ये 0 से 2 हो गया, ये 2 से 7 हो गया। तो प्रारंभिक विद्यालय के जो बच्चे होंगे ये इसी के आसपास आएंगे, 7 वर्ष के आसपास स्टार्टिंग में एडमिशन जो होता है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? विलियम वोंट ने। जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। 1861 में इस विधि को दिया। और आप नाम पढ़ते हैं कि जर्मनी के लिपजिंग शहर में सबसे पहली प्रयोगशाला भी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए अलग से क्लास होगी, इसमें नहीं संभव है। अलग से क्लास हम कराएंगे इंग्लिश की 2 दिन, सैटरडे और संडे चल रही है, उसको लाभ लीजिए। आप प्लेलिस्ट बना दी जाएगी अलग से। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कला है और कौशल है। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? बिना किसी भेदभाव के सभी को हम स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये वाला स्वैग कर दीजिए स्वागत। सही जवाब क्या होगा? यहां पर गलत पूछ रहा है, यहां पर हम हीन भावना का विकास कर रहे हैं, तो यही गलत है और यही इसका उत्तर होगा। अगला, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए।
कहानी कथन को, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट कहानी में ज्यादा होगा, छोटा सा बच्चा होगा, है ना, कहानी के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। विज्ञान में मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? हो गया लड्डू, हो गया, बस 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 करिए। स्वैग तो पीने के बाद आता है। ग्लास उठाइए, नल का हैंडल चलाइए, पानी निकालिए और पीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 में आपका उत्तर हो जाएगा, केवल वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, अंत में नहीं। विज्ञान में बहुविकल्पी नहीं, बहुविकल्पी हो सकता है बट प्रैक्टिकली ज्यादा जरूरी है क्रियाकलाप, तो एकीकृत भाग होना चाहिए। निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? कौन निर्णय ले रहा है? राज्य में आपके बाबा साहब और देश में आपके मोदी साहब, अर्थात प्रशासन कहेंगे हम इसको। 60, अब जिले में आपके डीएम हो गए, गांव में आपके प्रधान हो गए, या और कोई होगा भाई, तो 60 के लिए यहां पर प्रशासन उत्तर लगाएंगे। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना से कुछ प्रश्न यहां पर लगभग 20 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे से पढ़िए, कमेंट में फालतू की बातचीत ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, एक आध प्रश्नों को छोड़ करके, एक आध प्रश्न हर पेपर में कठिन रहते हैं, नहीं समझ में आते हैं, बाद में समझ में आते हैं जब हम एग्जाम दे करके बाहर निकलते हैं। तो अब यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं जीएस की आपकी। पहला प्रश्न है, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 में आपका उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है यह त्योहार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए अरुंधति राय। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं और एक प्रश्न शायद बन जाए आपसे यहां से। जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? 63। पारसियों का नहीं है। म्यांमार की राजधानी बताइए, म्यांमार की राजधानी। देखिए जेरूसलम जो है मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक स्थल है, इजराइल की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी है नेपिदाओ। अगला, द जंगल बुक किसने लिखी? रुडयार्ड किपलिंग की ये बुक है। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? प्रश्न संख्या 66। 66 पद्म भूषण। मैरी कॉम किससे संबंधित है? तो ये एक भारतीय मुक्केबाज है। 2016 को इनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। 2009 में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, जीता, सम्मानित किया गया इनको। 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो है यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर्वोच्च, इनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न संख्या 67। यह पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। इनको भी 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोट करना हो, नोट कर लें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है? बहुत ही शानदार क्लास चली, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी। उत्तर होगा यहाँ पर पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये एक संतूर वादक हैं और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया?
क्वेश्चन नंबर 69, मुक्केबाज हैं मैरी कॉम, ठीक है, मुक्केबाज ने गलत नहीं बताया, आप अपनी जानकारी चेक करने रानी बेटिया चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 69 में आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में, इसमें इतना समय लग गया। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? क्वेश्चन नंबर 70 में आपका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। जून 1999 के अनुसार भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स कितनी हैं? 5। उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, लखनऊ। 5 कमान है 1999 के अनुसार। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिवादक हैं? सेवेंटी 72 के लिए उत्तर होगा कथक। 73 लैंड ऑफ राइजिंग सन, बहुत अच्छा प्रश्न। सही जवाब होगा 73 के लिए आपका जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता? 74 के लिए उत्तर करिए। प्रश्न संख्या 74, सारे मंदिर नहीं है, 2 मंदिरों के नाम दिए गए हैं। ये सही है तीनों। चीन की दीवार श्रीलंका में नहीं है, ये मंदिर केरल में है, तिरुवनंतपुरम में। पद्मा स्वामी मंदिर जो है ये श्रीलंका में नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, अभी हाल ही में इस प्रश्न को 1-2 दिन पहले ही क्लास में आपको कराया गया है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। 75। सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, काली क्रांति संबंधित है। इसमें तो ई ऑप्शन नहीं बन गया। काली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य नहीं होगा, कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। अगला प्रश्न देखिए, इतना बहुत है। मिसाइल नहीं है, अग्नि, आकाश, पिनाक, नाग। पिनॉक, पिनॉक जो है ये एक रॉकेट रखने या दागने की प्रणाली है, ये कोई मिसाइल नहीं है, तो इसका सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 78। इथनोलॉजी कहते हैं।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती थी। लेडी विद द लैंप इनको कहा जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य, तो नंबर 1 पे राजस्थान है। राजस्थान देखते ही आपको आंसर पता चल गया। दक्षिण गंगोत्री क्या है, बताइए। भारतीय शोध केंद्र है ये। कहाँ है ये? अंटार्कटिका में। 1984 में ये पहली बार, मतलब भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित किया गया था। 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्नाह ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 82। किरण दोषी। अगला, इबोला वायरस का नाम लिया गया है शहर के नाम से, प्रांत के, नदी के, या फिर पर्वत के नाम से? नदी है। इबोला एक नदी है, नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया। कांगो देश में बहने वाली एक नदी है। 1976 में यह वायरस तेजी से फैला था सूडान में। पहचानिए यहां पर कौन सा जोड़ा गलत है। 100 क्वेश्चन मिनिमम कराते हैं डेली। चुटकी क्यों बजाए? यहाँ पे हमको एक डीजे बज रहा है कहीं पे, कुछ पार्टी वगैरह में, तो उसकी आवाज आ रही थी, तो हम भी भटक गए। 84 में आपका उत्तर होगा नंदलाल बोस बांसुरी। नंदलाल बोस एक चित्रकार है, बांसुरी से इनका संबंध नहीं है। नंदलाल बोस ने ही संविधान की जो मूल प्रति थी उसके डिजाइन को इन्होंने ही बनाया था। वर्ष 2016 का चिकित्सा या जीव तत्व नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अच्छा लगता है ना जब कान में आवाज पड़ जाती है। भटके ना, है ना। नींद में पड़ रहे हैं कुछ लोग। 85 में आपका उत्तर हो जाएगा योशिनोरी ओसुमो। इन्होंने 2016 का चिकित्सा पुरस्कार जीता। अगला देखिए, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्यवाही या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया जाता है? 86 अशोक चक्र दिया जाता है। युद्ध क्षेत्र से बाहर, समझिएगा, तब ये अशोक चक्र दिया जाता है। गोल गुंबज कहां स्थित है? प्रश्न संख्या 87। कर्नाटक में है गोल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? पद्म भूषण होता है।
पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। किसे वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? नहीं मिला है रसायन विज्ञान के लिए। जे माइकल कोस्टरिच को नहीं मिला है रसायन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 90, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई? तुक्का लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा राज्य जो है अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं इसकी नहीं जुड़ी है। बिहार राज्य की सीमा नेपाल को छूती है। पंजाब और राजस्थान जो है इनकी सीमा पाकिस्तान को छूती है, लेकिन हरियाणा की नहीं छूती किसी से। सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर से 5 प्रश्न। असेंबलर का कार्य क्या होता है? प्रश्न संख्या 91। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का काम करती है। एमएस वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न में से किसका उदाहरण है? दोनों तरफ से हाय हेलो होता है ना, दो तरफा संचार है। विश्व के पहले स्मार्टफोन का नाम क्या था? विश्व की पहले स्मार्टफोन का नाम, स्मार्टफोन क्षमा करिएगा, क्षमिताम, इसका नाम था IBM सिमोन, पहला ऑप्शन। 1992 को लॉन्च किया गया था, 23 नवंबर 1992, सिमोन नाम था। पोस्ट का विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 95, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही होगा। 95 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो लाइक यार जल्दी से लाइक करो और शेयर करो इस क्लास को। अभी